कहानी का अंतिम भाग देखने से पहले भाग 1 ज़रूर देखें। तब दोनों पशुओं ने सुंदरी को बताया कि यह महल एक राक्षस का है। उन्होंने सुंदरी को ज़्यादा देर महल में ना रुकने की चेतावनी दी और कहा कि राक्षस उसे मार देगा। सुंदरी ने बचे हुए चावल उन्हें देकर और वहाँ से तुरंत चली गई और आगे बढ़ी। वह रुकी नहीं और चलती रही। तभी कुछ दूरी पर उसे एक रोशनी दिखाई पड़ी। रोशनी किसी दूसरे विशाल भवन से आ रही थी जो एक महल के जैसा दिख रहा था। यह भी निर्जन और सुनसान था। उसने धीरे धीरे कुछ कमरों में जाकर झांका, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक उसकी नज़र महल के बगीचे में पड़ी जहाँ एक विशाल वृक्ष था। उसने वृक्ष के नीचे एक सुंदर नौजवान को लेटे हुए देखा। वह जीवित नहीं लगता था, लेकिन मृत भी नहीं था। सुंदरी वहीं बैठकर उसकी जागने की प्रतीक्षा करने लगी। आधी रात के समय नौजवान के शरीर में जीवन के लक्षण दिखाई देने लगे। शीघ्र ही वह उठकर बैठ गया और आंखें मलने लगा और कहने लगा, परियों परियों तुम क्यों नहीं आई? तब सुंदरी ने कहा, यहाँ कोई परी नहीं है। तभी युवक को किसी बाहरी व्यक्ति के होने का आभास हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? यहाँ कैसे आई? तब सुंदरी बोली, मेरा नाम सुंदरी है। मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरी भाभियों ने मुझे महल से निकाल दिया और अब मैं अनाथ हूँ। मैं चंदन राजा की खोज में हूँ और मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। सुंदरी की बातें सुनकर युवक ने कहा, मैं ही चंदन राजा हूँ और मैं भी एक राजकुमार हूँ, लेकिन मुझे संदेह है कि तुम मुझसे विवाह करोगी, क्योंकि मैं दिन भर और आधी रात तक मृत रहता हूँ। उसके बाद कुछ घंटों के लिए ही जीवित होता हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहना शुरू किया कि मेरे पिता एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार शिकार के दौरान वह भटक गए और एक आश्रम में पहुँचे। वहाँ विश्राम के बाद वापस आते समय मुनि ने उन्हें एक कमल का फूल दिया और कहा कि इसे रानी को चंदन की माला में पिरोकर पहना देना। इसमें जीवन दान देने की शक्ति है। रानी एक मृत बच्चे को जन्म देगी, जो यह माला उसे पहना देना। इसके पहनते ही वह बालक जीवित हो उठेगा और बालक हमेशा माला पहने रहे। माला उससे कभी अलग न हो पाए। पिता ने वापस आकर यह माला रानी को पहना दी। बाद में रानी ने सचमुच एक मृत बालक को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही उसे माला पहनाई गई वह जीवित हो उठा। बालक हमेशा ही माला पहने रहता। जब वह बड़ा हो गया तब एक दिन वह महल की छत पर सो गया। उस रात कुछ परियों ने उसे देखा और उसके चारों ओर नृत्य किया। एक परी ने, जो राजकुमार से विवाह करना चाहती थी, उसे परिलोक ले जाना चाहती थी। राजकुमार की माला झपट ली और सुबह वह मृत पाया गया। चंदन की माला गायब थी। माला कहीं नहीं मिली। राजा और रानी ने निश्चय किया कि वे शरीर को नहीं जलाएंगे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि किसी दिन माला का पता ज़रूर चलेगा और राजकुमार को फिर से जीवित किया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने जंगल में एक सुंदर महल को बनवाया और यहाँ चंदन राजा के शरीर को रख दिया। ऐसा राजकुमार ने उस सुंदरी को बताया। कहानी कहते कहते सुबह होने लगी और वह थकावट महसूस करने लगा। वह तुरंत वहीं लेट गया और निष्प्राण हो गया। सुंदरी ने राजकुमार को पुनः जीवित करने की आशा से आधी रात तक वहीं बैठी और रहने का निश्चय किया। आधी रात के लगभग शरीर में पुनः जीवन आ गया। तब सुंदरी ने राजकुमार से पूछा, परियां यहाँ कब आएंगी? मैं उस परी से चंदन की माला लेने की कोशिश करूँगी। मैं अपने आप को अदृश्य रखना जानती हूँ। चंदन राजा के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ एक खास तरह का संगीत सुनाई पड़ा। राजकुमार ने कहा, परियां आ रही हैं, ध्यान रखना, गुलाबी पंखों वाली परी के पास मेरी माला है। इतना कहकर वह लेट गया। परियां राजकुमार के चारों ओर नाचने लगीं। गुलाबी पंख वाली परी ने राजकुमार के शरीर को माला से स्पर्श किया। वह जाग गया। परी ने अपना प्रश्न दोहराया, मुझसे विवाह करोगे राजकुमार? राजकुमार ने कहा, करूँगा, पर तुम्हें मेरे महल में रहना होगा। परी ने कहा, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं तो परीलोक की रहने वाली हूँ और कहीं नहीं रह सकती। इतना कहकर वह उठी और जैसे ही आगे बढ़ी ठोकर खाकर गिर पड़ी। वह अदृश्य सुंदरी थी। क्षण भर में उसने परी के गले से माला निकाल ली। परी के स्पर्श से सुंदरी के अदृश्य होने की शक्ति खत्म हो गई और वह माला के साथ अपने असली रूप में दिखाई पड़ने लगी।
परियां पलक झपकते ही अदृश्य हो गईं और सुंदरी अब जल्द से राजकुमार के पास आई और उसके गले में वह माला डाल दी। राजकुमार अब खड़ा हो गया और बोला, राजकुमारी, तुमने मुझे फिर से नया जीवन प्रदान किया है। चलो हम अपने माता पिता से मिलते हैं, वे बहुत आनंदित होंगे। वे दोनों राजधानी जाकर राजा और रानी से मिले। उनके आनंद की सीमा न रही जब उन्हें यह मालूम हुआ कि सुंदरी के कारण ही राजकुमार को दोबारा जीवन मिला है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपनी बहू बना लिया। चंदन राजा और सुंदरी महल में आनंदपूर्वक रहने लगे। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।